प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की कहानी इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए आज हम हाना की कहानी के विषय में देखेंगे, जो आपको पहला शमूएल की किताब उसके पहला और दूसरा अध्याय में देखने को मिल जाएगी। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सुब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरूहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हाना और दूसरी का पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हाना के कोई बालक ना हुआ। एल्काना प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। वहां होफनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हाना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हाना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हाना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं दास बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हाना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब हाना ने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलाक बिलाक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर तक रहा था। हाना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नाशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नाशे में रहेगी? अपना नाशा उतार। तब हाना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। तब एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मान चाह बरते। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसके मुंह फिर उदास न रहा। वह सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हाना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हाना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपने मन्नत पूरी करने के लिए आया। परंतु हाना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए, तब तक यहीं ठहरी रहा। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कोपी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हाना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन के शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी।
यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन पर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। और शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हाना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार से परमेश्वर ने हाना के जीवन में आशीष की। जैसे कि भजन संहिता 113 उसके 9 में कहता है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने हाना के गर्भ को खोला उस संतान की आशीष। प्रभु की स्तुति।